सोनी ने PS5 के लिए पल्स 3D हेडसेट लॉन्च करने के बाद अब इन्होंने लॉन्च कर दिया है इनका H सीरीज गेमिंग हेडसेट, स्पेशली पीसी गेमर्स के बारे में सोचते हुए। और इस वीडियो में मेरे पास है सोनी का INZONE H9 और भाई क्या नहीं है इस हेडसेट में। See, Sony was always very creative with their PS5, with their DualSense controller, hell with their cameras as well, जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ। And they are constantly adding new features to those devices. And the INZONE H9 is probably the first ANC यानी कि Active Noise Cancellation enabled gaming headset. Normally हमने म्यूजिक हेडफोन्स पर ANC देखा है, but ANC इन गेमिंग हेडफोन कहाँ मिलता है यार। पर अब जब मैंने INZONE H9 यूज कर लिया है, I can't go back to those normal gaming headsets. ऊपर से 32 घंटे का बैटरी लाइफ ऑन अ सिंगल चार्ज। Oh my God. और ये तो बस इसका फीचर लिस्ट का शुरुआत है। इस हेडसेट में आपको इतने सारे लाइफ चेंजिंग फीचर देखना मिल जाता है ना, जो कि आपको अदर कोई भी 14-15 हज़ार रुपए का हेडसेट में देखने को नहीं मिला है या फिर नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे फीचर्स है INZONE H9 में जो कि मुझे आज की इस वीडियो में कवर करना है। पता नहीं मैं सारा का सारा कवर कर भी पाऊंगा या नहीं, बट ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स कवर करने वाले आज की इस वीडियो में। तो अगर आपको भी डिटेल्ड लॉन्ग वीडियोस पसंद है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटा वाला आइकन को भी दबा देना। एंड अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं ये वाला हेडसेट को अपने गले में डाल लेता हूं ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा अच्छे से दिखे ये वाला हेडसेट। और मेरे बाकी वीडियोस की तरह मैं आज इसका प्राइसिंग पहले नहीं बताने वाला हूं। आप इसको खरीदो ना खरीदो वो आप अपने हिसाब से देख लेना बाद में। बट अगर आप वायरलेस गेमिंग हेडसेट का शौक रखते हो, जो कि मैं 100% रखता हूं, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस हेडसेट में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपने एक गेमिंग हेडसेट में कभी देखा भी नहीं होगा। एंड अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करते हो तो मे बी आप वो सारे फीचर्स को मिस कर जाओ। ये जिस तरीके का पैकेजिंग में आता है वो बिल्कुल PS5 की तरह है, बट अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भाई एकदम प्रीमियम लेवल। इसमें आपको एक अच्छे क्वालिटी का टाइप सी केबल देखना मिल जाता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ कुछ INZONE का स्टिकर्स, एक वायरलेस रिसीवर, AK 2.4 GHz डोंगल जिसमें एक स्विच भी है, तो पीसी में यूज कर रहे हो तो PC मोड, PS5 में यूज कर रहे हो तो PS5 मोड। और फाइनली आ जाता है हमारा हेडसेट। और भाई साहब क्या ही लुक है इसका। अब पहले लुक में आप देख सकते हो इसका जो डिजाइन है एंड जो कलर कॉम्बिनेशन है वो काफी हद तक PS5 जैसा है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन में आता है एंड इसका जो हेडबैंड है या फिर जो ईयर कप्स है वो पूरा मैट फिनिश में आता है, व्हिच फील्स वेरी प्रीमियम। सो काफी एलिगेंट लुक है इसका। एंड मुझे तो इसका डिजाइन यार बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आई जस्ट लव मिनिमल डिवाइसेस। ऊपर से इसका ईयर कप्स पल्स 3D जैसा राउंड नहीं है, ये एक्चुअली में ओवल शेप में आता है। सो दैट मीन्स इट्स अ ओवर ईयर हेडसेट, ना कि ऑन ईयर हेडसेट। और जो ओवर ईयर हेडसेट्स है वो आपको ऑन ईयर हेडसेट से मच बेटर कंफर्ट एंड मच बेटर साउंड सीलिंग प्रोवाइड करता है। दोनों ईयर कप्स के ऊपर के साइड में आपको कुछ इस तरीके का LED इंडिकेशन भी देखने मिल जाता है। अगर आप इसको ब्लूटूथ मोड में कनेक्ट करते हो तो ये जो LED है वो यहाँ पर ब्लू कलर में ग्लो करेगा। अगर आप इसको PC या फिर PS5 में यूज कर रहे हो तो इसका जो LEDs है वो यहाँ पर व्हाइट कलर में ग्लो करता है। और ये सिर्फ इंडिकेशन का ही काम नहीं करता है, बल्कि ये दिखने में भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब कंफर्ट की बात कर ही रहे तो मैं आपको पहली स्पॉइलर दे दूं कि मैंने INZONE H9 जैसे इतना कंफर्टेबल हेडसेट आज तक जिंदगी में कभी भी यूज नहीं करा है। मैंने अपनी जिंदगी में पहले भी 16-17 हज़ार रुपए का गेमिंग हेडफोन यूज कर रखा है, बट दे जस्ट कांट मैच द कंफर्ट लेवल ऑफ द INZONE H9। द INZONE H9's कंफर्ट लेवल इज जस्ट अनदर लेवल। और INZONE H9 का ईयर कप्स में आपको काफी सारे फ्लेक्सिबिलिटी देखने मिल जाता है। आप इनको जो है रोटेट कर सकते हो, आप इनको टिल्ट कर सकते हो, आप इनको स्विबल कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप इनको मोड़ सकते हो। इनफैक्ट अगर आप इस हेडफोन पे यूज नहीं कर रहे हो तो आप इस हेडसेट को यहाँ पर अपने शोल्डर पर कुछ इस तरीके से रख सकते हो बहुत ही कंफर्टेबली। और इसी डिजाइन की वजह से ये जो हेडसेट है ना, ये किसी भी हेड शेप के हिसाब से अडैप्ट हो जाता है, किसी भी हेडसेट के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। ऊपर से आप इसका जो हाइट है, मतलब ईयर कप्स का हाइट है, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हो काफी हद तक। एंड दिस पार्ट इज सो सैटिस्फाइंग। टेक अ लिसन। भाई इससे ज्यादा सेटिस्फाइंग चीज तो एक फिडजेट स्पिनर ही हो सकता है। एंड द क्लैंपिंग फोर्स इज जस्ट परफेक्ट, ज्यादा टाइट भी नहीं लगता है, एकदम लूज भी नहीं लगता है। एंड जो प्रेशर पॉइंट्स है वो भी एकदम परफेक्ट है, कहीं पर भी आपको ज्यादा प्रेशर महसूस नहीं होता है। ऊपर से ये हेडसेट सिर्फ 330 ग्राम्स का है, तो इस वजह से ये जो हेडसेट है ये काफी लाइट वेट भी है। एयर कुशंस एंड हेड कुशंस है, ट्रस्ट मी दीज आर वेरी सॉफ्ट। कौन सा मटेरियल का यूज किया है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट द कंफर्ट लेवल ऑफ द INZONE H9 इज ऑन अनदर लेवल। तो इस वजह से आप इस हेडसेट को पहनकर लंबे लंबे आवर तक गेमिंग कर सकते हो बिना किसी हेडफोन के। और इतना बढ़िया कंफर्ट के पीछे रीजन भी है। सोनी हेडफोन मार्केट में बहुत लंबे टाइम से है और मुझे लगता है कि इन्होंने अपना जो पूरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का INZONE H9 को डिजाइन करने में लगा दिया है। बटन्स भी यहाँ पर आपको दोनों साइड में इक्वली देखने मिल जाता है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट देखने मिल जाता है, जिसके लिए आप इस हेडसेट को चार्ज कर सकते हो। एंड जी हाँ, आप इसको चार्जिंग के टाइम भी यूज कर सकते हो, मतलब चार्ज पे लगाकर भी गेमिंग कर सकते हो। टाइप सी पोर्ट के ठीक साइड में आपको एक छोटा सा चार्जिंग इंडिकेटर दिया गया है। चार्ज खत्म होती है जो इंडिकेटर है वो यहाँ पर ऑफ हो जाता है, व्हिच इज ग्रेट। उसके बाद है NC/AMB बटन, जिसके बारे में आपको आगे बताता हूँ वीडियो में। एंड फाइनली द
द डिजिटल वॉल्यूम व्हील एंड इट्स अ बिग डील फॉर मी, क्योंकि ये डिजिटल डायल है तो आप इसको इनफिनिट रोटेट कर सकते हो और मैक्सिमम वॉल्यूम पर आपको बीप का आवाज सुनाई देता है, व्हिच इज ग्रेट। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये मेटालिक वॉल्यूम डायल है, इसी वजह से इसको रोटेट करने में या फिर वॉल्यूम कम ज्यादा करने में काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है। राइट साइड में है पावर बटन, जो कि एकदम अनकंफर्टेबल पोजीशन में दिया गया है टू प्रिवेंट एनी एक्सीडेंटल टच। इसके बाद है ब्लूटूथ पेयरिंग बटन, इन केस आप इसको ब्लूटूथ के साथ पेयर करना चाहते हो तो उसके लिए यह बटन है। और फाइनली चैट मोड एंड गेम मोड के लिए यहाँ पर आपको दो अलग अलग बटन दिया जाते हैं, जिसके जरिए आप गेम मोड या फिर चैट मोड का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। अभी लुक शुक की बातें खत्म, अभी इसका फीचर्स की बात करें तो इट्स गोना बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, स्किप मत करना। पहले इसका कनेक्टिविटी से शुरू करते हैं। सो द Sony InZone H9 इज अ ट्रूली वायरलेस हेडसेट। देयर इज नो 3.5mm हेडफोन जैक ऑन द हेडसेट और ना ही आप इसको वायर्ड मोड पर कनेक्ट कर सकते हो, बट हे एटलीस्ट अब बैटरी होने पर आप इसको चार्ज पे लगाकर भी यूज कर सकते हो। ये हेडसेट प्रीटी मच कोई भी डिवाइस के साथ कंपैटिबल है, चाहे आप एंड्रॉइड की बात कर रहे हो, पीसी की बात कर रहे हो, PS5 की बात कर रहे हो, क्योंकि इसमें आपको 2.4 GHz प्लस ब्लूटूथ दोनों ही कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है। बट हे ये चीज तो आजकल हर एक हाई एंड गेमिंग हेडफोन के साथ देखने को मिल जाता है, तो इसमें नया क्या है? वेल, होल्ड योर हॉर्सेस। इस हेडफोन को आप एट अ टाइम दो डिवाइस के साथ साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि एक साथ दो डिवाइस का कनेक्ट रहेगा। बट इसका फायदा क्या है? बहुत बड़ा फायदा है भाई। कई बार मुझे गेमिंग के टाइम कॉल आ जाता है तो मैं हेडफोन उतार के कॉल पर बात करने लग जाता हूँ, तो इतने में तो मैं मर चुका होता हूँ गेम में। बट InZone H9 के साथ मैं गेमिंग के साथ साथ कॉल पर भी बात कर सकता हूँ। सच अ लाइफ सेविंग फीचर। मुझे हेडफोन खोलने का या फिर बदलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक साथ एट अ टाइम दो डिवाइसेस का आउटपुट दे सकता है। तो पीसी को इसके साथ 2.4 GHz मोड पर कनेक्ट कर लो एंड फोन को ब्लूटूथ मोड पर कनेक्ट कर लो। सच अ ब्रिलियंट आइडिया, एंड दोनों का साउंड आपको एक ही हेडफोन पर सुनाई देगा। ऊपर से इसका जो माइक है ये डिटैचेबल तो नहीं है, बट इट्स बेटर देन दैट। कैसे? वेल, जब जरूरत नहीं है आप इसको सिंपली ऊपर कर दो, और जब जरूरत होता है बात करने को तो आप इसको सिंपली नीचे कर दो। बट ये तो नॉर्मल है, मतलब बेसिक चीज है। बट व्हाट इफ यू फ्लिप इट अप एंड ये ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाए? वेल, दैट्स टोटली ट्रू। सिंपली फ्लिप अप टू म्यूट द माइक एंड फ्लिप इट डाउन एंड यू कैन हियर मी अगेन। इस माइक्रोफोन का एक और बहुत ही बढ़िया फीचर है जो कि है साइड टोन। सी, ये एक ANC इनेबल्ड हेडसेट है, मतलब गेमिंग हेडसेट है, तो आप बाहर कुछ भी बोल रहे हो तो वो आपको हेडफोन पहने हुए सुनाई नहीं देगा। वहीं पर इसका साइड टोन फीचर काम आता है। तो आप इसका साइड टोन फीचर को इसका सॉफ्टवेयर से इनेबल कर सकते हो आपका खुद का वॉइस को सुनने के लिए। और इसका साइड टोन का जो एक्सपीरियंस है, यानी कि जिस तरीके से आपका वॉइस इसका हेडफोन में सुनाई देता है, ये इतना कमाल का है ना कि मैं आपको वर्ड्स पर डिस्क्राइब नहीं कर सकता। उसके लिए आपको H9 खुद यूज करना पड़ेगा। सो ये है सोनी का InZone H9 और गाइस अभी मैं फिलहाल इसी माइक्रोफोन से बात कर रहा हूँ। दिस इज अ वायरलेस कनेक्शन एंड सोनी का जो InZone H9 है, इसका ऑडियो अगर आप इससे चैटिंग वगैरह करोगे या फिर इन गेम आपका आवाज कुछ इस तरीके से सुनाई देगा। आई होप कि आप लोग सुन पा रहे हो कि इसका जो साउंड क्वालिटी है वो कैसा है कैसा नहीं है। फिर भी आप लोग मेरे को बताओ कि इसका जो माइक्रोफोन क्वालिटी है वो आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं अबाउट द बिगेस्ट चेंज इन द गेमिंग हेडसेट इंडस्ट्री, ANC के बारे में, यानी कि एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। भाई ट्रस्ट मी ऑन दिस, जब आप गेमिंग कर रहे हो और साइड में फैन का आवाज आ रहा हो, कुत्ता भौंक रहा हो, बच्चे चिल्ला रहा हो, BC एरोप्लेन जा रहा हो या फिर AC का आवाज आ रहा हो, भाई बहुत इरिटेटिंग है। इन दैट केस जस्ट टैप द ANC बटन वंस एंड यू विल बी टोटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड एंड विल बी कनेक्टेड ओनली टू द गेमिंग वर्ल्ड। विद ANC मैं गेम में ज्यादा फोकस कर पा रहा हूँ, चाहे वो ऑनलाइन ई-स्पोर्ट्स गेम में एनिमीज को मारने में हो या फिर ऑफलाइन स्टोरी बेस्ड गेम्स का ब्यूटीफुल नेचर को एंजॉय करते टाइम। ANC मेरे लिए एक बहुत ही हेल्पफुल फीचर रहा है। हालांकि इसका जो ANC परफॉर्मेंस है वो कुछ म्यूजिक हेडफोन जितना उतना तगड़ा नहीं है, बट फिर भी ये काफी हद तक नॉइस कैंसिल कर देता है, स्पेशली अगर आप लो वॉल्यूम पर खेलते हो तो वहां पर ANC बहुत ही बढ़िया काम करता है। और जितनी बड़ी बात इसका ANC है, उतना ही बड़ी बात है इसका एम्बिएंट मोड। तो ये जो छोटे छोटे होल्स देख रहे हो आप इसका ईयर कप्स के ऊपर, दीज आर एक्चुअली माइक्रोफोन्स। यही माइक्रोफोन्स रिस्पॉन्सिबल है इसका एम्बिएंट मोड के लिए। और एम्बिएंट मोड तब काम आता है जैसे कि अगर आप गेम खेल रहे हो और पास में मम्मी आ जाता है, हाँ मम्मी कुछ सुनाई नहीं दे रहे, तो फटाक से आप इसका बटन दबाया और अचानक आप बाहर का हर एक साउंड सुन सकते हो। और ऊपर से मैं अपने अपार्टमेंट में अकेला रहता हूँ तो मुझे हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है कि कब कोई डोर नॉक कर दे, कब कोई बुला ले। तो इसका एम्बिएंट मोड के साथ मैं बाहर के आवाजों को और बेटर तरीके से सुन सकता हूँ वाइल गेमिंग। कमाल की बात यह है कि इसका जो ANC या फिर एम्बिएंट मोड फीचर है, इसको यूज करने के लिए आपको इसको किसी भी डिवाइस का कनेक्ट करने का जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसको ऑन रखना है और आप इसका ये जो फीचर्स है इसको कैजुअली भी यूज कर सकते हो। अब ये तो रहा इस हेडसेट का सारे के सारे फीचर्स, बट कोई भी हेडसेट का जो मेन चीज होता है, अहम चीज होता है, वो होता है उसका साउंड क्वालिटी। सो लेट्स टॉक अबाउट साउंड क्वालिटी। सोनी InZone H9 में आपको 40mm का नियोडायनेमिक ड्राइवर देखने को मिल जाता है और इस हेडसेट को मैंने अपने PS5, PC एंड एंड्रॉइड फोन पर तीनों डिवाइस पर यूज करके देख लिया है। तो जब मैंने इसको अपने PS5 से कनेक्ट किया डोंगल के जरिए, भाई साहब
अलग ही एक्सपीरियंस है। लास्ट ऑफ अस 2 खेल रहा था 3D साउंड इनेबल करके, बिकॉज ये हेडसेट जो है स्पेशल ऑडियो को सपोर्ट करता है। एंड आई वाज डन चेकिंग, दिस इज द बेस्ट हेडसेट फॉर PS5। हर एक छोटा से छोटा डिटेल इस हेडसेट पर बहुत ही क्लियरली सुनाई देता है, इमर्सिवली सुनाई देता है, कितना डिस्टेंस से आ रहा है सब कुछ एकदम क्लियर सुनाई देता है। एंड आई वाज टोटली ब्लोन आउट विद इट्स सराउंड साउंड क्वालिटी। सोनी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। फिर मैंने इसको पीसी पर कनेक्ट किया, ऑफ कोर्स डोंगल का स्विच को पीसी मोड पर स्विच करके। पीसी पर मैंने वैलोरेंट खेला। वैलोरेंट में तो यार बहुत ही इजीली मैं ट्रैक कर पा रहा था कि एनिमी कौन सी दिशा से आ रहा है। उसके बाद मैंने एपेक्स लेन ट्राई किया, बिकॉज एपेक्स लेन एक क्योटिक टाइप का गेम है और एपेक्स लेन में बहुत तरीके का साउंड होता है, इसी वजह से मैं अच्छे से ट्रैक नहीं कर पा रहा था कि एनिमी कौन सी दिशा से आ रहा है। फिर मैंने क्या किया, इनजोन हब में गया, वहां पर एक कस्टम EQ प्रीसेट यहाँ पर बनाया और उसके बाद भाई साहब बहुत ही आराम से मैं इस पर गेमिंग कर पा रहा था। मतलब जो साउंड सिग्नेचर है या फिर एनिमी कौन सी दिशा से आ रहा है वो बहुत ही क्लियरली मैं यहाँ पर ट्रैक कर पा रहा था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप पीसी पर इसमें गेमिंग कर रहे हो तो स्पेशल ऑडियो हमेशा ऑफ रखना, बिकॉज इसका जो स्टीरियो मोड है वो यहाँ पर ज्यादा बेटर काम करता है एज कम्पेयर टू द स्पेशल ऑडियो मोड। इसका जो स्पेशल ऑडियो मोड है वो ज्यादातर जो ऑफलाइन गेम्स है, जो स्टोरी बेस्ड गेम्स है जहाँ पर बहुत सारे एनवायरमेंटल साउंड्स होते हैं, उस तरीके का गेम्स में आप इसका स्पेशल ऑडियो मोड जरूर इनेबल करना चाहोगे। बट एक छोटा सा चीज मैं आपको बता दूं कि PS5 मोड पर आपको इस हेडसेट से लाउडनेस थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, पीसी मोड पर आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। बट मुझे इसका जो PS5 वाला साउंड सिग्नेचर है वो मुझे ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि मुझे लाउड हेडफोन्स बहुत ज्यादा पसंद है। और हाँ, आप डोंगल का स्विच को PS5 मोड पर करके भी आप इसको पीसी के साथ यूज कर सकते हो एंड वाइस वर्सा। जरूरी नहीं है कि आप पीसी में पीसी मोड पर ही इस पर गेमिंग करो। अब इतना महंगा हेडसेट है तो आप एक्सपेक्ट यही करोगे कि गेमिंग के साथ साथ इसका जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा हो। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैंने इसमें गाने वाने भी सुना है। बेस बहुत ज्यादा पंची नहीं है या फिर बूम बूम वाली बेस नहीं है, अच्छा खासा अमाउंट में है, एंजॉयबल बेस है। म्यूजिक वोकल्स या फिर गेम्स में जो डायलॉग्स है वो यार इस हेडफोन में बहुत ही क्लियरली सुनाई देता है, मजा आ जाएगा। हाँ, जो प्रॉपर म्यूजिक हेडफोन्स है जिनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक सुनने के लिए यहाँ पर खरीदते हैं, महंगे महंगे वाले, उनके जितना लाउड एंड रिच बेस तो आपको इसमें नहीं मिलेगा और मिलना भी नहीं चाहिए, बिकॉज गेमिंग हेडफोन्स में ज्यादा बेस अच्छा नहीं होता है। बट कैजुअली क्या बोल रहा हूँ, कैजुअली से भी ज्यादा बेटर म्यूजिक एक्सपीरियंस आपको ये वाला हेडसेट प्रोवाइड करेगा। तो अब इसमें गेम्स खेलो, मूवीज देखो, गाने वाने सुनो, ऑल इन वन हेडसेट है। ये सभी चीजें साइड में, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है इसका मैसिव बैटरी बैकअप। इट्स सो इरिटेटिंग टू चार्ज माय गेमिंग हेडसेट इन एवरी 2 days। कभी कभार तो मैं चार्ज करने भूल जाता हूँ, फिर गेम खेलने बैठता हूँ तो बोलता है बैटरी लो। बट इनजोन H9 के साथ आपको एक सिंगल चार्ज पर 32 आवर्स का बैकअप देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स ANC ऑफ करके, अगर आप ANC को ऑन रखते हो हमेशा तो ज्यादा बैटरी कंज्यूम होगा। तो इसको एक बार चार्ज करो, फिर 5-6 दिन के लिए टेंशन फ्री होकर गेमिंग करो। और मेरे टेस्टिंग में ये जो इनजोन H9 है ये मुझे लगभग 8 days का बैकअप दिया है। चार्जिंग के लिए भी इसमें टाइप सी पोर्ट है, 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है और इसमें फास्ट चार्ज भी है, 10 मिनट चार्ज करोगे तो ये 1 घंटे का बैकअप देगा। भाई ऑसम बैटरी लाइफ है। वैसे PS5 में तो ये ऑन द गो कनेक्ट हो जाता है, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं होता है। बट पीसी गेमर्स के लिए, जो लोग इस हेडफोन को पीसी गेमिंग के लिए यूज करने वाले हो या फिर खरीदने वाले हो, उनके लिए सोनी ने एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो कि है इनजोन हब। यहाँ से आप अपने हिसाब से EQ प्रीसेट बना सकते हो फॉर पर्सनलाइज्ड साउंड, स्पेशल ऑडियो को इनेबल डिसेबल कर सकते हो। डायनामिक रेंज कंट्रोल भी यहाँ पर दिया गया है ताकि इसका जो वॉल्यूम है वो हर एक सॉफ्टवेयर के साथ यहाँ पर बैलेंस रहे। इसका नॉइस कैंसिलिंग है एंड जो एम्बिएंट मोड है वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। माइक्रोफोन का साइड टोन इंटेंसिटी सिर्फ आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हो, विच इज ग्रेट। और जो चेंजेस आप यहाँ पर कर रहे हो वो सभी चेंजेस हेडसेट पर यहाँ पर सेव भी रहता है। बस फिर क्या, फिर आप इसका सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दो, नहीं मतलब आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। ओवरऑल मेरे हिसाब से द Sony H9 is a very solid gaming headset, especially when you look at the features which comes with it, like the ANC, ambient mode, या फिर the sound quality itself, very easy to mute the microphone, the unique side tone feature जो कि आपको एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस देता है, और सबसे बड़ी बात ये जो हेडसेट है भाई बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। आई एम श्योर कि आपने कभी भी इतना कंफर्टेबल हेडसेट यूज नहीं किया, ऊपर से 32 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ इज अ एडेड बोनस। बट प्राइसिंग थोड़ा हाई है, मैं आपको इसका प्राइसिंग बता देता हूँ। 18,000 रुपए का हेडसेट है ये। बट भाई अगर आपको ये सारे फीचर्स यूनिक एंड काफी इंटरेस्टिंग लगा ना, तो आप इसको खरीदने के बाद रिग्रेट बिल्कुल भी फील नहीं करोगे। मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेशन है। आप इसको PS5 के लिए खरीदना चाहते हो या फिर पीसी के लिए खरीदना चाहते हो, टोटली खरीद सकते हो। और वैसे भी Amazon का सेल शुरू हो रहा है परसों से, तो उसका जो करंट प्राइसिंग है वो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ लिंक से डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। और इसी तरीके का डोप हेडसेट रिव्यू के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम लोग इस तरीका डोप टेक हमारे चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। सो मिलते हैं आप लोगों से एक और ऐसे डोप हेडसेट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।